नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ दो कार्यों को जोड़ने के लिए 6 मुख्य तरीके। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, खाना खाकर मैं सो गया। इसे हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद मैं खेलने गया, इसे हम आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना सकते हैं। मेहनत करने से उसे सफलता मिली, इसे हम बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना सकते हैं। करने से कुछ और हुआ, ये सेंस है, तब बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे ही बारिश रुकी वे बाहर गए, इसे हम बना सकते हैं एज सून एज से। जब फिल्म खत्म हुई तब हम घर चले गए, इसे हम बना सकते हैं व्हेन से। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई बच्चे दौड़ पड़े, इसे हम बना सकते हैं नो सूनर देन से। तो अभी मैंने जो आप लोग को 6 तरीके बताए वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो अब मैं इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाला हूँ, साथ ही साथ आप लोग को स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो मैं हूं अनिल कुमार, आप लोग देख रहे हैं डेली न्यूज फॉर ऑल। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें, नहीं तो आप लोगों से काफी कुछ मिस हो सकता है। देखिए, खाना खाकर मैं सो गया, हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हैविंग ईटन फूड। इसका मतलब हो गया खाना खाकर या खाना खाने के बाद, उसके बाद आई स्लेप्ट, मैं सो गया। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लगा देंगे और कोमा लगाकर हम सेंटेंस रख देते हैं। पढ़ाई करने के बाद मैं खेलने गया, इसे हम बनाते हैं आफ्टर स्टडिंग। उसके बाद सेंटेंस आई वेंट टू प्ले। आफ्टर स्टडिंग, पढ़ाई करने के बाद, आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। मेहनत करने से उसे सफलता मिली। कुछ करने से, तो हम बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, बाय वर्किंग हार्ड। बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करने से उसे सफलता मिली। ही अचीव्ड सक्सेस, हमने बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया, कुछ करने से कुछ हुआ। ओके, मेहनत करने से उसे सफलता मिली। जैसे ही बारिश रुकी वे बाहर गए, तो जैसे ही के लिए एज सून एज द रेन स्टॉप। उसके बाद सेकंड सेंटेंस दे वेंट आउटसाइड। एज सून एज, उसके बाद हमने सेंटेंस रखा, उसके बाद कोमा लगा के सेकंड सेंटेंस, वे बाहर गए। जब फिल्म खत्म हुई तब हम घर चले गए। वैन, इसके बाद हम सेंटेंस रखेंगे जब फिल्म खत्म हुई। फिल्म खत्म हुई मतलब कि द मूवी एंडेड। उसके बाद सेकंड सेंटेंस वी वेंट होम। लास्ट देखिए, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई बच्चे दौड़ पड़े, नो सूनर। इसके बाद हम डिड का यूज करेंगे। ओके, अब काफी लोग यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर हैड का भी यूज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से होता है। नो सूनर डिड द स्कूल देन द चिल्ड्रन रैन आउट। ओके, तो आप लोगों ने सभी सेंटेंसेस को देखा। नो सूनर डिड, उसके बाद जो सेंटेंस है वो रखेंगे द स्कूल एंड। यहाँ पर हम स्कूल डे कर दे तो ज्यादा बेटर है, स्कूल डे एंड। ओके, क्योंकि एक वर्ब भी है एंड और एक नाउन भी है, संज्ञा भी है। अब मैं इन सभी स्ट्रक्चर को आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप देखिए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब पहला कार्य पूरा हो चुका हो और उसके बाद दूसरा कार्य हो, तब हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे नाश्ता करके मैं स्कूल चला गया, तो खुद से बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, नाश्ता करके। ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके या नाश्ता करने के बाद। आई वेंट टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस हो गया। हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया। यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यही मतलब है कि एक काम पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा कार्य हुआ। काम खत्म कर उसने आराम किया, मतलब काम खत्म करके उसने आराम किया। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में हैविंग रखते हैं, हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश द वर्क, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो रख देंगे। काम खत्म करके यहाँ तक हो गया, उसके बाद कोमा लगा के ही टुक अ रेस्ट। हैविंग फिनिश्ड द वर्क, काम खत्म करके ही टुक अ रेस्ट, उसने आराम किया, उसने रेस्ट लिया। पढ़ाई पूरी कर मैं खेलने चला गया। हैविंग
completed my studies, I went to play. मैं खेलने चला गया। अब नेक्स्ट देखिए, आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका यूज भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ। तो आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दोनों में अंतर है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन देखिए, खाना खाने के बाद हम टहलने गए। तो आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग मतलब कि खाना खाने के बाद या खाने के बाद फूड कर सकते हैं, या फिर फूड रहने भी दे तो भी अंडरस्टूड हो जाता है ईटिंग से। ओके, वी वेंट फॉर अ वॉक। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, वी वेंट फॉर अ वॉक, हम टहलने गए। मूवी देखने के बाद हमने डिनर किया। आफ्टर वॉचिंग द मूवी, आफ्टर वॉचिंग द मूवी, मूवी देखने के बाद, वी हैड डिनर। खाने पीने की चीजों के लिए हैव का यूज होता है, क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए हमने हैड का यूज किया। आप चाहे तो यहाँ पर एट का यूज कर सकते हैं, ईट की सेकंड फॉर्म। नहाने के बाद मैं मंदिर गया। आफ्टर टेकिंग अ बाथ, नहाने के बाद या नहाकर, आई वेंट टू द टेम्पल, मैं मंदिर गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हम इसका यूज तब करते हैं जब पहला कार्य करने से दूसरा कार्य संभव हो सका। जैसे मेहनत करके उसने परीक्षा पास की। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर वो मेहनत नहीं करता तो परीक्षा पास नहीं कर पाता। मेहनत करने से ही उसने परीक्षा पास की, ये है सेंस। तो बाय वर्किंग हार्ड, ही, मेहनत करने से, ही पास्ड द एग्जाम, उसने परीक्षा पास की। सही तरीके से पढ़ाई करके तुम अच्छे अंक ला सकते हो। बाय स्टडिंग प्रॉपरली, बाय स्टडिंग प्रॉपरली, सही तरीके से पढ़ाई करके, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बचत करके हम कार खरीद सकते हैं। तो बाय सेविंग, मनी कर देते हैं मनी, बाय सेविंग मनी, पैसे बचाकर या बचत करके, वी कैन बाय, हम खरीद सकते हैं अ कार, एक कार। एज सुन एज, अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ही एक काम खत्म हुआ उसके बाद तुरंत दूसरा काम हुआ, तब हम एज सुन एज का यूज करते हैं। जैसे जैसे ही बारिश रुकी हम बाहर चले गए। एज सून एज द रेन स्टॉप, जैसे ही बारिश रुकी, वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर चले गए। तो आप लोगों ने एज सुन एज के बारे में जाना। इसी प्रकार से अगर और भी कंजक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को सभी टेंसेस, WH क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आप लोग को कंजक्शन वाला लेसन दिखाता हूँ इस पीडीएफ के माध्यम से। देखिए, आप लोग के सामने ये लिस्ट है कंजक्शन की। आप लोग इन सभी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे इस पीडीएफ के माध्यम से। और इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को डिफरेंसेस भी पता चल जाएगा। देखिए, अनलेस जब तक नहीं सेंस में यूज होता है, इसी प्रकार से अनटिल जब तक नहीं सेंस में यूज होता है। स्ट्रक्चर दोनों का देख लीजिए, अनलेस के बाद सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है और अनटिल के बाद सिंपल प्रेजेंट या पास्ट दोनों में से किसी का यूज हो सकता है। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है और आप लोग आगे पढ़ सकते हैं इसी प्रकार से। ओके, तब टॉपिक पर आते हैं। जैसे ही ट्रेन आई यात्री अंदर चले गए। एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन पहुंची या आई, पैसेंजर्स वेंट इनसाइड, यात्री अंदर चले गए। इनसाइड द ट्रेन भी बोल सकते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकी वे बाहर निकले। एज सून एज द कार स्टॉप्ड दे गॉट आउट, वे बाहर निकले। अब देखिए, वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, या बोले वैन प्लस सिंपल पास्ट। पहला कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो। जैसे जब मैं घर पहुंचा तब बारिश शुरू हुई, ये भी एज सुन एज की तरह सेंस दे रहा है। तो व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी या बारिश शुरू हुई। जब वो ऑफिस गया तब बॉस पहले ही जा चुका था। व्हेन ही रीच्ड द ऑफिस, जब वो ऑफिस गया तब बॉस पहले ही जा चुका था, मतलब कि उसके ऑफिस पहुंचने से पहले ही बॉस जा चुका था, ये सेंस।
द बॉस हैड से बना देंगे इसे, क्योंकि बॉस पहले जा चुका था। हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ओके, व्हेन ही रीच द ऑफिस, जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा या गया, अगर सेंस द बॉस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बॉस पहले ही निकल चुका था, ये सेंस। जब परीक्षा खत्म हुई तब सभी छात्र खुश थे। व्हेन द एग्जाम एंडेड ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी। व्हेन द एग्जाम एंडेड, जब परीक्षा खत्म हुई, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्र, वर हैप्पी, खुश थे। अब देखिए, नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन, और इसके बाद हम सिंपल पास्ट रखते हैं। और इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज भी उसी प्रकार से करते हैं जैसे एज सून एज का करते हैं। मतलब कि पहला कार्य खत्म होते ही दूसरा काम तुरंत हुआ। एग्जाम्पल है, जैसे ही मैच खत्म हुआ दर्शक तालियां बजाने लगे। तो नो सूनर, उसके बाद डिड या फिर हैड, यहाँ पर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, छोटा सा अंतर है, अभी मैं बताता हूँ आप लोग। द मैच एंड, जैसे ही मैच खत्म हुआ, देन द ऑडियंस स्टार्टेड क्लैपिंग, दर्शक तालियां बजाने लगे। नो सूनर डिड या हैड द मैच एंड, जैसे ही मैच खत्म हुआ, देन द ऑडियंस, दर्शक, स्टार्टेड क्लैपिंग, तालियां बजाने लगे। जैसे ही ट्रेन आई लोग चढ़ने लगे। नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव देन, जैसे ही ट्रेन आई, देन पीपल स्टार्टेड बोर्डिंग, यात्री चढ़ने लगे, सवार होने लगे। ओके, बोर्डिंग। जैसे ही रोशनी बुझी फिल्म शुरू हो गई। नो सूनर डिड द लाइट्स गो ऑफ, जैसे ही रोशनी बुझी, नो सूनर, उसके बाद डिड द लाइट्स गो ऑफ, बुझी, देन द मूवी स्टार्टेड, फिल्म शुरू हो गई। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना दो कार्यों के लिए अंग्रेजी में खास तौर पर 6 तरीके होते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है पहला कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य हुआ। आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पहला काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हुआ। एक जैसे सेंस देते हैं ये दोनों, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पहला कार्य करने से दूसरा कार्य संभव हुआ, तब हम बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। एज सुन एज का यूज करते हैं पहला कार्य होते ही, मतलब पहला काम होते ही दूसरा काम हो गया। और व्हेन का यूज भी तब करते हैं जब पहला काम होते ही दूसरा काम हो गया। और नो सूनर का यूज भी हम करते हैं पहला काम होते ही दूसरा काम जब हो जाता है तुरंत। ओके, इनमें आप लोग सेंटेंसेस के हिसाब से आप लोगों ने अंतर जान लिया होगा। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि क्या इन संरचनाओं का पास्ट में ही इस्तेमाल हो सकता है? तो मैं आप लोगों से कहता हूँ नहीं, इन संरचनाओं का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हैविंग का नहीं कर सकते हम प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके अलावा और भी कंडीशन है, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। जब तक के लिए मैं इस वीडियो पे टारगेट करता हूँ 500 लाइक की। बस आप लोगों को ये वीडियो शेयर करनी है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।